हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप पटेल और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जिस पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं कौन से पॉइंट पे बात करने वाले हैं आज? अबे साले। तो आज जिस पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने हाइव के टेबल के ऊपर क्वेरी कर सकते हैं फ्रॉम इक्लिप्स IDE यूजिंग स्पार्क। और ये चीज करने के दो तरीके हम देखने वाले हैं। एक तरीका यह है कि हम देखेंगे कि किस तरह से स्पार्क सबमिट का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इक्लिप्स के अंदर से ही हम इक्लिप्स के अंदर ही किस तरह से हम रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो ये दो रास्तों से हम जाने वाले हैं। तो भाई इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है, और प्री रिक्विजिट ये है कि आपका हाइव और स्पार्क इंटीग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास हाइव स्पार्क इंटीग्रेशन नहीं है तो भाई टेंशन क्यों लेते हो, वीडियो है ना, जाओ देखो, मस्त इंटीग्रेशन करो, उसके बाद आ जाओ। भाई कहाँ पे जा रहा है वीडियो, इधर ही है। तो चलो भाई अपना काम चालू करते हैं और आ जाते हैं अपने उबंटू सिस्टम के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहली चीज़ यह है कि हमें देखना है कि अपना हडूप शुरू है कि नहीं, और मैं JPS कमांड डाल के चेक करता हूँ। देन यू कैन सी मेरा जो हडूप है वो चल रहा है। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई हडूप क्यों चालू करना है। एक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर हम अपने हाइव के टेबल के ऊपर क्वेरी कर रहे हैं, और हाइव का जो सारा डेटा है भाई हडूप के ऊपर है, मतलब HDFS के ऊपर है, राइट। और अगर हडूप बंद रहा तो हम उस डेटा को रीड नहीं कर सकते। ये रीज़न की वजह से हमें हडूप स्टार्ट करना पड़ता है। अभी आ जाओ अपने इक्लिप्स के अंदर। यहाँ पर आने के बाद हमें एक स्काला IDE जो होता है उसे इंस्टॉल करना पड़ता है पहले, और इसका जो प्रोसेस है वो मैंने, ये जो वीडियो है आपको जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है उसका थंबनेल, इस वीडियो में मैंने वो चीज़ को मेंशन किया है कि किस तरह से ये चीज़ की जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई एक बार जाके ये वाला वीडियो देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ। एज यूजुअल भाई कहीं पे नहीं जा रहे, वीडियो यही है। ऑल राइट, अभी हम अपना आज का काम चालू करते हैं। तो हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर हम ये लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। सो किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाओ अपने फाइल के ऊपर, यहाँ पर मस्त क्लिक करो, अदर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रहेगा मैवन मॉड्यूल, मैवन प्रोजेक्ट वगैरह। सो ये मैवन का फोल्डर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो इसको इस तरह से एक्सपांड करना है, मैवन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद चलो डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस का लोकेशन है, हम वही यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। ऑल राइट, तो आर्केटाइप हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, और आर्केटाइप शुड बी मैवन आर्केटाइप क्विक स्टार्ट। तो ये जो आर्केटाइप है सिलेक्टेड, इसे ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो यहाँ पर जो ग्रुप ID है वो मैं दे रहा हूँ स्पार्क हाइव एप्लीकेशन, और आर्टिफैक्ट ID जो है, इस आर्टिफैक्ट ID में हमें देना पड़ता है प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम मैं देता हूँ हाइव डेमो 1 2 3 4। मज़ेदार नाम है, राइट। सो हाइव डेमो 1 2 3 4 मैंने नाम दे दिया है यहाँ पे, और अभी मैं फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइव डेमो 1 2 3 4 नाम का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। ऑल राइट, तो अभी नेक्स्ट काम जो करना है वो काफ़ी सिंपल है। इसको एक्सपांड करवा लो मस्त। यहाँ पर आपको दिख रहा है SRC मेन जावा। तो भाई हम स्काला का कोड लिख रहे हैं ना, तो जावा का क्या काम है यहाँ पे। तो इस फोल्डर का नाम चेंज करके मैं स्काला कर देता हूँ, ठीक है। तो इस पर राइट क्लिक करो और रीफैक्टर रीनेम, और यहाँ पर जो जावा नाम है इसे हटा के मैं यहाँ पे नाम कर देता हूँ स्काला, और ओके पे क्लिक करता हूँ। ऑल राइट, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो पहले जावा नाम का फोल्डर था उसे हमने रीनेम करके स्काला कर दिया है, ठीक है। सो इसके बाद करना क्या है, अपने प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर राइट क्लिक करो, और यहाँ पर आपको करना है कॉन्फ़िगर और ऐड स्काला नेचर, ठीक है। सो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ऑल राइट, तो अभी यहाँ पे स्काला का जो लाइब्रेरी है वो ऐड हो चुका है, और उसका जो वर्जन हमें दिख रहा है वो है 2.12.3। लेकिन हमें ये चीज़ भी तो देखनी पड़ेगी ना भाई कि हमने जो स्पार्क यूज़ किया है उसके स्काला का कौन सा वर्जन है। तो वो अगर आपको चेक करना है तो भाई सिंपली अपने स्पार्क के फोल्डर के अंदर आ जाओ। स्पार्क के फोल्डर के अंदर जार्स नाम का एक फोल्डर रहेगा, उसे ओपन करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो chill_2.11, spire_2.11, breeze_2.11। तो भाई ये जो 2.11 है ना, ये स्काला का वर्जन है। तो मेरा जो स्पार्क है, मतलब मेरे सिस्टम पे मैंने जो स्पार्क डाउनलोड किया है 2.4.5, उसके स्काला का जो वर्जन है वो है 2.11, ठीक है। तो मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी 2.11 ही वर्जन लगेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर कौन सा वर्जन हमें दिख रहा है, 2.12। तो भाई हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है।
प्रोजेक्ट के ऊपर आओ, राइट क्लिक करो, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। उसके बाद लाइब्रेरीज के ऊपर क्लिक करना है। लाइब्रेरीज के ऊपर आने के बाद ऐड लाइब्रेरी, स्काला लाइब्रेरी सिलेक्ट करना है, ओपन करो इसे। उसके बाद ये जो 2.11 है उसे सिलेक्ट कर लो और फिनिश के ऊपर क्लिक करो, अप्लाई एंड क्लोज। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना स्काला का वर्जन था वो अभी चेंज हो चुका है। पहले था 2.12.3, अभी है 2.11.11। ठीक है, ऑल राइट भाई। तो अभी हम अपना कोड लिखना चालू करते हैं। उसके लिए करना क्या है, ये जो src मेन स्काला है इसके ऊपर आ जाओ, राइट क्लिक करो, न्यू, पैकेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे पैकेज का नाम, तो नाम देते हैं चलो com.spark.hive.applications। तो ये मैंने यहाँ पे पैकेज का नाम दे दिया और फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पैकेज है वो अभी क्रिएट हो चुका है। तो चलो भाई इस पैकेज के ऊपर भी हम राइट क्लिक करते हैं और हम एक स्काला का ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। ठीक है, न्यू स्काला ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आने के बाद आपको देना है उस ऑब्जेक्ट का नाम। तो ऑब्जेक्ट को मैं नाम देता हूँ, चलो हाइव डेमो नाम देते हैं और फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं। ऑल राइट भाई, अभी अपना स्काला का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है और अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा लॉजिक। तो भाई लॉजिक जो है वो एक काम करते हैं ना यार, मैं इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ऑल राइट, बहुत तगड़ी कॉपी करने की मेहनत करने के बाद मैंने इस कोड को यहाँ पर पेस्ट किया है और फिर भी यहाँ पर 2 एरर्स आ चुके हैं। और ये जो एरर्स है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एरर हमें एक बात बता रहा है कि भाई मुझे पता ही नहीं है कि स्पार्क सेशन क्या है। तो अपने प्रोजेक्ट को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि स्पार्क सेशन क्या है। और अगर अपने प्रोजेक्ट को पता नहीं है कि स्पार्क सेशन क्या है तो उसको बोलना पड़ेगा ना। और अगर हमें उसे ये चीज बतानी है तो हमें ऐड करनी पड़ती है कुछ डिपेंडेंसीज। और अगर हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी है तो एक चीज पहले समझना जरूरी है कि भाई ये जो है ये एक मैवन का प्रोजेक्ट है। ठीक है, हाइव डेमो 1 2 3 4 ये जो हमने क्रिएट किया है ये एक मैवन प्रोजेक्ट है और मैवन प्रोजेक्ट के लिए हम डिपेंडेंसीज ऐड करते हैं pom.xml नाम की फाइल में। तो चलो इस फाइल को मैं ओपन करता हूं एंड मेक श्योर कि इसी प्रोजेक्ट की फाइल को आप ओपन कर रहे हो। ठीक है, ऑल राइट, ये फाइल ओपन होने के बाद आपको ऐसा मस्त एकदम ओवरव्यू वगैरह सब दिखेगा, लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हमें यहाँ पर क्लिक करना है, जो pom.xml नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे इफेक्टिव pom के साइड में, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस। ऑल राइट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो डिपेंडेंसीज टैग है उसके अंदर मैं देख सकता हूं यहाँ पर इस वक्त एक डिपेंडेंसी ऐड की हुई है जिसका नाम है JUnit और यहाँ पर हमें अपनी स्पार्क की डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ती है। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि भाई अभी ऐड करनी है मतलब क्या करना है एग्जैक्टली। तो भाई एकदम सिंपल काम है, मैं आपको बोलता हूँ क्या करना है। अपना ब्राउजर ओपन करो। ऑल राइट, ब्राउजर के ऊपर आने के बाद जो अपने गूगल भाई है उनके पास जाओ और वहां पर सिंपली टाइप करो स्पार्क कोर 2.4.5_2.11 और इंटर मारो। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि मेरे सिस्टम के ऊपर जो स्पार्क का वर्जन है और जो स्काला का वर्जन है उस हिसाब से मैंने गूगल भाई के पास ये टाइप किया हुआ है। तो आपके पास जो स्पार्क का और स्काला का वर्जन रहने वाला है बेस्ड ऑन दैट वर्जन आपको सर्च करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर जो मेरा वर्जन है वो है 2.4.5 और मेरा जो स्काला का वर्जन है वो है 2.11। सो अकॉर्डिंगली आपका जो भी वर्जन है आप सर्च करो। जब आप वो करोगे आपको ये एक URL यहाँ पे दिखेगा। सो MVN रिपोजिटरी है और यहाँ पे देखो org.apache.spark spark core 2.4.5 और maven रिपोजिटरी। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाओ और ये देखो भाई यहाँ पर maven रिलेटेड जो डिपेंडेंसी है वो हमें यहाँ पे दिख रही है। सिंपली इसको कॉपी करो। सो इसको मैंने किया कॉपी, अपने प्रोजेक्ट की जो pom.xml फाइल है उसमें आ जाओ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, सो ये हमने अभी कार्यक्रम किया है, डन। ऑल राइट, लेकिन सिर्फ यही एक डिपेंडेंसी नहीं है, हमें और भी कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ेगी। सो कौन सी है वो डिपेंडेंसी, चलिए देखते हैं। तो पहले हमने स्पार्क कोर यहाँ पे किया था, अभी हमें इस कोर की जगह पे डालना पड़ेगा SQL। इंटर मारते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पार्क SQL 2.11, 2.4.5 और maven रिपोजिटरी, डन। इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे maven के टैग के अंदर आप देख सकते हो देयर इज दिस टेक्स्ट डिपेंडेंसी जो है यहाँ पे, इसको कॉपी करो। कॉपी कर लिया, आ जाओ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दो।
तो भाई इतने से भी काम नहीं होगा, एक और डिपेंडेंसी है जो हमें ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम अपने हाइव के साथ डील कर रहे हैं, राइट। तो अगर सिर्फ स्पार्क का प्रोजेक्ट रहता तो भाई इन दोनों के ऊपर काम हो जाता, लेकिन हम यहाँ पे हाइव को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो भाई हाइव रिलेटेड डिपेंडेंसी जो है अपनी स्पार्क की वो भी ऐड करनी पड़ेगी अपने को यहाँ पे। तो आ जाओ अपने ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद जो SQL हमने लिखा था उसकी जगह पे मैं लिखूंगा हाइव और एंटर मारते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो org.apache.spark, Spark Hive 2.11, 2.4.5, Maven रिपोजिटरी, क्लिक करो इस पे और यहाँ पर आ जाओ। डिपेंडेंसी जो है इसको मस्त कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया। उसके बाद आ जाओ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर उसे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अभी हमने मस्त सारी डिपेंडेंसीज ली है और उन्हें यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। सो अभी ये 3 डिपेंडेंसीज हमने यहाँ पर ऐड की है, स्पार्क कोर, स्पार्क SQL और स्पार्क हाइव। और मेक श्योर कि भाई आप ये डिपेंडेंसीज टैग के अंदर ही इनको ऐड कर रहे हो, कहीं और करोगे तो भाई एरर आएगा, ठीक है। तो चलो ये कार्यक्रम हो गया है। अभी हमें सबसे इंटरेस्टिंग काम करना है और वो ये कि हमें Ctrl+S दबाना है। तो Ctrl+S दबाना इंटरेस्टिंग कब से हो गया आप सोच रहे होंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे Ctrl+S दबाएंगे तो ये जो सारी डिपेंडेंसीज है इनके रिलेटेड जार फाइल्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ऑल राइट, Ctrl+S होने के बाद आपको अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण चीज की जरूरत पड़ेगी और वो है पेशेंस। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो भाई सारी जार फाइल्स डाउनलोड की जाएगी और यहाँ पर आपको उसका प्रोग्रेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्डिंग वर्कस्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको उसका प्रोग्रेस दिखेगा। एक बार ही आपको टेंशन है उनको डाउनलोड करने का, मतलब एक बार ही आपको बहुत बढ़िया तरीके से वेट करना पड़ेगा। बाद में अगर दूसरा प्रोजेक्ट करोगे तो भाई सिंपली आपको डिपेंडेंसी मेंशन करनी है और काम हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, चलो अब ये काम तो हो गया कि हमने अपनी pom.xml के अंदर डिपेंडेंसीज ऐड कर दी। अब चलो अपने प्रोग्राम की तरफ देखते हैं क्या सीन है वहां पे। क्या बात है भाई, क्या बात है। अपने एरर्स जो है वो तो ऑटोमेटिकली गायब हो गए, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट को पता चल गया ना भाई कि स्पार्क सेशन क्या है। अभी अभी तो हमने डिपेंडेंसीज ऐड की है, राइट। ऑल राइट, यहाँ पर अब ये छोटा सा प्यारा सा लॉजिक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो भाई सबसे पहला जो लाइन है वो है पैकेज। तो पैकेज का नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद हमने स्पार्क सेशन को इंपोर्ट करवाया है। उसके बाद हमने लिखा है ऑब्जेक्ट हाइव डेमो, जिसके अंदर अपना मेन मेथड है और मेन मेथड में आने के बाद अपना असली कोड चालू होता है। और वो ये कि सबसे पहले हम एक स्पार्क सेशन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है स्पार्क। तो चलो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर। तो हम यहाँ पे स्पार्क सेशन बना रहे हैं और ऐप का जो नाम है वो है कीप इट सिंपल हाइव एप्लीकेशन। तो भाई सिर्फ हाइव एप्लीकेशन भी मैंने दिया होता अपने स्पार्क एप्लीकेशन का नाम तो भी चल जाता, लेकिन ये कीप इट सिंपल बीच में घुसाना जरूरी है भाई, प्रमोशन की बात है ना। अबे साले। उसके बाद जो आप यहाँ पर देख रहे हो जो मास्टर है वो लोकल है, मतलब यहाँ पर मैं किसी क्लस्टर का URL नहीं दे रहा भाई कि कहीं पे मैंने मास्टर चालू किया है वगैरह, उसका कुछ नहीं। अपने लोकल सिस्टम के ऊपर इजीली हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और भाई हमें हाइव के ऊपर काम करना है, हाइव के टेबल वगैरह पे क्वेरी करनी है, तो ये चीज़ तो ज़रूरी है, इनेबल हाइव सपोर्ट, ठीक है। तो हाइव के सपोर्ट को इनेबल कर लिया और उसके बाद गेट और क्रिएट, मतलब अगर स्पार्क नाम का कोई सेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो एक्वायर कर लिया जाएगा और अगर नहीं है तो क्रिएट किया जाएगा। इन दिस केस नहीं है तो भाई सिंपली क्रिएट कर दिया जाएगा ये सेशन। सो अभी अपना स्पार्क सेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो बन चुका है जिसका नाम है स्पार्क। उसके बाद मैं सिंपली क्वेरी कर रहा हूँ मेरे हाइव के टेबल के ऊपर यूजिंग स्पार्क सेशन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ spark.sql और उसके आगे मैंने क्वेरी मेंशन की है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर BDV डेमो नाम का एक डेटाबेस है जिसके अंदर स्टूडेंट नाम का एक टेबल है। तो इस टेबल के ऊपर मैंने क्वेरी की है और मैं बोल रहा हूँ कि भाई जितना भी माल मटेरियल है स्टूडेंट नाम के टेबल में वो दिखाओ। और एट द एंड मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ओके शो, दिखा दो भाई जो भी है इस टेबल के अंदर। और अंत में मैं कह रहा हूँ spark.stop। तो अपने स्पार्क सेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसे हम यहाँ पे रोक रहे हैं। सो दिस इज द लॉजिक। मैं होप करता हूं कि आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करते हैं भाई, अभी हम इसका जार फाइल निकालते हैं और वो हम सबमिट करते हैं यूजिंग स्पार्क सबमिट। तो वो चीज़ किस तरह से करनी है वो भी हम देखने वाले हैं। तो भाई ये जो अपना प्रोजेक्ट है इसके ऊपर आ जाओ, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको करना है रन एज और यहां पर आपको क्लिक करना है maven build ... के ऊपर। सो क्लिक करो इसके ऊपर।
ऑल राइट, जो गोल्स है, गोल्स के अंदर मेंशन करना है पैकेज। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे हम लिख नहीं सकते भाई, पैकेज है तो पैकेज ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो रन है इसके ऊपर क्लिक करो नीचे। तो अभी मैंने इसे रन करवा दिया है और हम यहाँ पर प्रोग्रेस देख सकते हैं नीचे कंसोल में। ऑल राइट, एट द एंड आपको ये मैसेज दिखना चाहिए, बिल्ड सक्सेस, ठीक है। सो ये हो जाने के बाद आपका जो जार फाइल है वो कहाँ पे बनता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई सबसे पहले अपनी लोकल फाइल सिस्टम के ऊपर आ जाओ, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ वो कहाँ पे दिखता है। अपनी जो इक्लिप्स की जो वर्क स्पेस है उसमें आ जाओ पहले तो होम के अंदर है मेरी जो वर्क स्पेस है इक्लिप्स की। सो इक्लिप्स वर्क स्पेस के ऊपर डबल क्लिक करो और अपने प्रोजेक्ट का नाम ढूंढो यार, किधर है। ओके, ऑल राइट, ये इसे ओपन करो और जो टारगेट है उस टारगेट के अंदर देखो, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अपना जार फाइल है अपने प्रोजेक्ट का जो बिल्ड है हम यहाँ पे देख सकते हैं जार फाइल के फॉर्मेट में। अभी इस जार फाइल को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे यूजिंग स्पार्क सबमिट। तो ये कार्यक्रम किस तरह से करना है उसके लिए भाई आ जाओ अपने टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल के ऊपर आने के बाद हमें एक कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ती है और वो है ये स्पार्क सबमिट। उसके आगे मैं बोल रहा हूं कि क्लास कौन सा है। तो भाई अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो क्लास है तो ये जो पैकेज का नाम है com.spark.hive.applications और उसके आगे अपना जो स्काला ऑब्जेक्ट है हाइव डेमो उसका नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और ये एक हो गया क्लास। उसके बाद हमें अपनी जार फाइल का जो पाथ है वो देना पड़ता है। तो अपना जो पाथ है वो ये है होम hd यूजर इक्लिप्स वर्कस्पेस हाइव डेमो 1 2 3 4 टारगेट, उसके अंदर अपना जो जार फाइल है उसका नाम, ठीक है। सो इतना हो जाने के बाद एक काम करना है और वो है इंटर दबाना है भाई। चलो दबाते हैं इंटर। ऑल राइट, अभी एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू हो चुका है। ऑल राइट भाई, यहाँ पर हमें अपना जो रिजल्ट है वो मिल चुका है। तो अपने स्टूडेंट टेबल के अंदर जितना भी माल था वो अब हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो भाई स्पार्क सबमिट की मदद से हमने बहुत ही इजीली इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा लिया। अभी बहुत लोगों का क्यूरियोसिटी रहता है कि भाई मुझे इक्लिप्स के अंदर ही इस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करना है, तो किस तरह से एग्जीक्यूट करना है इस कार्यक्रम को इक्लिप्स के अंदर वो भी हम देखने वाले हैं। तो भाई उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले हमें ऐड करना पड़ता है spark.jars जिसके अंदर हमें इस प्रोजेक्ट का जो एप्लीकेशन जार है वो मेंशन करना पड़ता है। और जो एप्लीकेशन का जार है वो कौन सा है भाई, ज़रा याद करो। अभी अभी जो हमने जार निकाला है उसका हमें यहाँ पे लोकेशन देना पड़ता है, ठीक है। सो अभी अभी जो हमने मैवन बिल्ड के अंदर पैकेज वगैरह करके जो अभी अभी जार निकाला जो हमने स्पार्क सबमिट को दिया था वो जार हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। और उसका जो लोकेशन है वो काफ़ी सिंपल है भाई। अपने प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर आओ, यहाँ पर मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर जो टारगेट फोल्डर है इसको एक्सपांड करो और इसके अंदर आप देख सकते हो, देखो ये है अपना एप्लीकेशन का जार जो अभी अभी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। सो ये नाम हमें वहाँ पे देना पड़ेगा। सो कैसे देना है, इतना टाइप करने का कष्ट नहीं उठाते हुए हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ऑल राइट, तो अभी हमने spark.jars में अपना एप्लीकेशन का जो जार है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एक और पैरामीटर है जो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है और वो ये कि भाई आप एक चीज़ बताओ पहले कि अपने हाइव का डेटा कहाँ पे स्टोर है। HDFS के ऊपर स्टोर है, राइट। अगर HDFS के ऊपर स्टोर है और हम इक्लिप्स के अंदर वो प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो भाई अपने प्रोजेक्ट को पता होना चाहिए कि अपना डेटा मतलब एग्जैक्ट जो डेटा है अपने हाइव टेबल्स का वो एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर्ड है। तो हमें यहाँ पे अपने हाइव का जो वेयरहाउस डायरेक्टरी का लोकेशन है वो भी देना पड़ता है। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैंने वो चीज़ भी ऐड कर दी है spark.sql.warehouse.dir और उसके आगे उसका जो वैल्यू है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ HDFS://localhost:9000/user/hi/warehouse। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। तो भाई अभी एप्लीकेशन का जार ऐड हो गया, एक्चुअल डेटा कहाँ पे स्टोर है उसका इंफॉर्मेशन आ गया। अभी एक और इंफॉर्मेशन आना बाकी है और वो ये कि अपना मेटा डेटा किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं हम यहाँ से। तो भाई उस चीज़ के लिए हमें अपना जो मेटा स्टोर सर्वर है हाइव का
वो स्टार्ट करना पड़ता है। और उस चीज़ के लिए एक दो कॉन्फ़िगरेशंस है, क्या है वो हम ज़रा देख लेते हैं। तो भाई हमें ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी ऐड करनी पड़ती है, hive.metastore.uris और उसके सामने thrift://localhost:9083। तो भाई ये जो URL है ना, ये हमें मेंशन करना पड़ता है hivesite.xml के अंदर, ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता। तो किस तरह से करना है ये काम? डोंट वरी भाई, हम हैं तो चिंता क्यों करते हो, हम बता देंगे किस तरह से करना है ये काम। आ जाओ अपने हाइव के फोल्डर के अंदर। तो मेरा हाइव का फोल्डर ये है और हाइव का वर्जन है 3.1.2। चलो इसे ओपन करते हैं और कॉन्फ में आते हैं। कॉन्फ के अंदर देयर इज गोइंग टू बी वन फाइल जिसका नाम है hivesite.xml। इसे हम ओपन करते हैं gedit के साथ। ऑल राइट, ये वाली फाइल जब ओपन हो जाएगी उस वक्त आपको इस प्रॉपर्टी के लिए सर्च करना है hive.metastore.uris। तो भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है यहाँ पर वो ब्लैंक रहता है। तो ये जो चीज़ है thrift://localhost:9083 ये आपको टाइप करनी पड़ेगी इस वैल्यू टैग के अंदर, ठीक है। सो एक बार आपने ये चीज़ यहाँ पर टाइप कर दी, उसके बाद Ctrl+S करो और इस फाइल को क्लोज कर दो। तो भाई हमने अभी अपना जो URL है उसकी वैल्यू जो है वो सेट कर दी है अपने hivesite.xml में। अभी हमें अपना हाइव का जो मेटास्टोर सर्वर है उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। और किस तरह से करना है, हम हैं ना भाई, चिंता क्यों करते हो, वो भी बताएंगे। सो हाइव सर्विस मेटास्टोर, इसको हम टाइप करेंगे और उसके बाद इंटर मारेंगे। चलो मारते हैं इंटर। ऑल राइट, अभी अपना हाइव का जो मेटास्टोर सर्वर है वो शुरू हो चुका है और हम इसे एक्सेस कर सकते हैं उस URL से जो हमने मेंशन किया था hivesite.xml के अंदर। और वही URL है ना भाई जो हमने यहाँ पर भी दिया है। तो अभी हम अपने मेटा डेटा को भी रीड कर सकते हैं, हम अपने एक्चुअल डेटा को भी रीड कर सकते हैं क्योंकि हमने वेयरहाउस डायरेक्टरी का भी यहाँ पे पाथ दिया हुआ है। तो भाई मुझे लगता है कि हम सीधे अपना जो कार्यक्रम है वो शुरू कर देते हैं। तो अभी इक्लिप्स के अंदर ही किस तरह से रन करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आता है रन एज स्काला एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू हो चुका है और उसका जो आउटपुट है हमें यहाँ पर दिखने वाला है कंसोल में, एकदम मस्त लाल लाल कलर में वार्निंग्स और इन्फो और वार्निंग्स और इन्फो। वेरी गुड, ये कोई एरर नहीं है, इसका टेंशन मत लो, ठीक है। बस ये लॉग्स है, इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है कि क्या हो रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पर हमें आ चुका है एरर और ये जो एरर है ये कह रहा है कि द रूट स्क्रैच dir tmp/hive on hdfs शुड बी राइटेबल। और ये बोल रहा है भाई कि जो करंट परमिशन है वो कुछ इस तरह से है rwx rx। ओके, तो ये बहुत ही कॉमन एरर है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बस एक बात समझ लो भाई कि ये जो /tmp/hive on hdfs लिखा है ना, ये एक धोखा है क्योंकि ये जो फाइल है ये जो डायरेक्टरी है ये क्रिएट की जाती है अपनी लोकल फाइल सिस्टम के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हो। सो कंप्यूटर के ऊपर आते हैं और अपना जो TMP है, TMP ढूंढो सब मिलके कहाँ पे है, ओके यहाँ पे। सो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हाइव जो है आप देख सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ क्रिएट की जाती है। तो इसकी हमें परमिशन चेंज करनी पड़ती है और उस पर्पज़ के लिए अपने को अपना टर्मिनल खोलना पड़ेगा। टर्मिनल खोलो, यहाँ पर करो sudo chmod -r 777 ही दे देते हैं, मज़े करो। उसके बाद पासवर्ड डालते हैं, इंटर मार देते हैं, डन। ऑल राइट, अभी हम आते हैं अपने इक्लिप्स के अंदर और अभी इसे हम रन करने की कोशिश करते हैं। तो भाई राइट क्लिक मारो अच्छी तरह से और रन एज स्काला एप्लीकेशन। ऑल राइट, फिर से लाल लाल एकदम मस्त इन्फो वार्निंग्स दिख रहे हैं, मज़ेदार चीज़ है। ऑल राइट, अभी अपना जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टूडेंट टेबल के अंदर का जितना भी माल मटेरियल था अब हमें यहाँ पर वो दिख रहा है। तो भाई आज का जो वीडियो है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं और आज का जो वीडियो था उसमें क्या क्या हुआ एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने आज किया क्या है, हमने अपने हाइव के टेबल के ऊपर क्वेरी की है यूजिंग इक्लिप्स IDE और हमने यहाँ पे एक स्पार्क एप्लीकेशन लिखा है उस पर्पज के लिए। और
हमने ये चीज देखी दो तरीके से। पहले हमने देखा कि किस तरह से हम स्पार्क सबमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं और जार फाइल वगैरह सबमिट कर सकते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। एंड सेकंड थिंग जो थी हमने देखी वो ये कि किस तरह से हम इक्लिप्स के अंदर ही इस कार्यक्रम को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और दैट्स इट। आज का जो वीडियो है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं और मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।